गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं क्लास 12th के लीगल स्टडीज़ का एक ऐसा चैप्टर लाई हूँ जिसमें आपको काफ़ी सारे पार्ट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल लॉज इन इंडिया। ठीक है, तो आज के हम लेक्चर में हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स को पढ़ेंगे और बाकी के सारे पार्ट्स हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट्स। A tort is an act or an omission that causes legally cognizable harm to a person and a property। देखो, एक एक्ट या ओमिशन मतलब बेसिकली सिविल रॉन्ग के बारे में बात कर रहा है जो हार्म किसी पर्सन या किसी प्रॉपर्टी को हुआ है और वो लीगली कग्निजेबल भी है। ठीक है, उसे हम टॉर्ट कहते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जो हमारे केसेस हैं वो कैसे होते हैं। केसेस हमारे कैसे होते हैं, एक तो होता है सिविल, एक होता है क्रिमिनल। क्रिमिनल केसेस हम पढ़ेंगे जब हम क्रिमिनल लॉज इन इंडिया हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तब हम क्रिमिनल केसेस उसमें कवर कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में हम सिविल केसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो सिविल केसेस में जो पार्टीज़ होती है ना वो कैसी होती है, एक तो होता है प्लेंटिफ, एक होता है डिफेंडेंट। ठीक है, मैं हूँ, मेरे साथ कोई चीज़ गलत हुई है, मैं जाऊँगी कोर्ट में केस फाइल करूँगी। ठीक है, मैं क्या हुई, प्लेंटिफ। मैंने जिसके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल करा है, ठीक है, वो हुआ डिफेंडेंट। जिसके साथ गलत हुआ है वो प्लेंटिफ है, जिसके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल हुआ है वो डिफेंडेंट है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ टॉर्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ टॉर्ट्स। ठीक है, फर्स्ट है जो हमारा टॉर्ट है ना वो एक अनकोडिफाइड लॉ है। ठीक है, देखो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम आईपीसी का। आईपीसी जो है ना उसमें सेक्शंस हैं। ठीक है, सेक्शन इसमें ये बोला गया है, सेक्शन इसमें ये बोला गया है, लेकिन हमारा जो टॉर्ट है ना उसमें कोई कोड नहीं है, उसमें कोई सेक्शंस नहीं है, इसलिए इसीलिए हम इसे अनकोडिफाइड लॉ कहते हैं। ठीक है, अब हम ले लेते हैं जो हमारा टॉर्ट है ना वो एक एक्चुअल में लैटिन वर्ड से ओरिजिन हुआ है जिसको टॉर्टम कहते हैं और जिसका मतलब हमारा ट्विस्टेड होता है। ठीक है, और ये जो हमारा टॉर्ट है ना वो एक्चुअल में एक सिविल रॉन्ग होते हैं। ठीक है, मैंने अभी इसमें ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डाला है, लेकिन इसके काफ़ी सिविल रॉन्ग्स काफ़ी सारे होते हैं तो वो मैं आपको आगे बता दूँगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं लीगल मैक्सिम्स के बारे में। ठीक है, व्हाट आर लीगल मैक्सिम्स। देखो लीगल मैक्सिम्स ना यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं। ठीक है, जिसे हम वैसे ही पढ़ते हैं। अब देखो फर्स्ट हमारा लीगल मैक्सिम क्या है, इंजूरिया साइन डैमनम। इंजूरिया मतलब इंजरी, साइन मतलब विदाउट, डैमनम मतलब डैमेज। ठीक है, और सेकंड में इसका उल्टा है डैमनम साइन इंजूरिया, डैमेज विदाउट इंजरी। यहाँ पर जो इंजरी के बारे में बात हो रही है ना वो एक लीगल इंजरी है। ठीक है, अभी फर्स्ट हम पढ़ लेते हैं कि इंजूरिया साइन डैमनम में एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आप हो, आपको आज वोट देने जाना था, सबको पता है सबके पास राइट टू वोट है। अगर आप 18 हो या 18+ हो तो आप वोट दे सकते हो। ठीक है, आप एलिजिबल हो वोट देने के लिए। आज क्या हुआ, आपको आज वोट देने जाना था, लेकिन क्या हुआ, आपके जो नेबर है उसने जेलेसी में आपको घर में बंद कर दिया। ठीक है, इससे क्या हुआ, आपको कोई ऐसे पर्टिकुलर डैमेज नहीं हुआ है, लेकिन आपको लीगल इंजरी ज़रूर हुई है। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि आपका लीगल इंजरी हुआ है। ठीक है, अब हम सेकंड पढ़ लेते हैं डैमनम साइन इंजूरिया। डैमनम साइन इंजूरिया में एग्जांपल ले लेते हैं। आपने एक शॉप खोली, ठीक है, वहाँ पर आपको डेली 100 कस्टमर्स आ रहे हैं। ठीक है, ये देखा आपके नेबर ने और आपके नेबर को लगा कि भाई इसको तो बहुत प्रॉफिट हो रहा है, तो उसने क्या करा, आपके शॉप के साइड में ही एक अपनी शॉप खोल ली। अब इससे क्या हुआ, जो डेली आपको 100 कस्टमर्स आ रहे थे वो अब आपके पास सिर्फ 50 आ रहे हैं, उसके पास 50 आ रहे हैं। इससे क्या हुआ, आपको डैमेज हुआ है लेकिन आपको कोई लीगल इंजरी नहीं हुई है। ठीक है, इसलिए आप कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको ये लीगल इंजरी नहीं है। लेकिन इंजूरिया साइन डैमनम, इंजरी विदाउट डैमेज में आप ज़रूर फाइल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको वहाँ पर राइट टू वोट वायलेट हुआ था, आपको कोई राइट वायलेट हुआ था, कोई लीगल इंजरी हुई थी आपको। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हाउ विल यू रिकॉग्नाइज अ टॉर्ट।
आप एक टॉट को रिकॉग्नाइज कैसे करोगे? इसके लिए टॉट को रिकॉग्नाइज करने के लिए ना हमें पहले सिविल और क्रिमिनल रॉन्ग्स को हमें डिफरेंस देखना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस देखने से पहले ना हम पहले देख लेते हैं, आप मैंने एक फ़ोटो लगाई है, इसका मतलब देख लेते हैं। देखो यहाँ पर सिविल रॉन्ग है, यहाँ पर क्रिमिनल रॉन्ग है, ठीक है। सिविल रॉन्ग में ये इंसान जेल में, क्रिमिनल रॉन्ग में ये इंसान जेल में बंद है, और सिविल रॉन्ग में यहाँ पर कंपनसेशन, यहाँ पर मनी रखा हुआ है। देखो क्रिमिनल रॉन्ग में क्या होता है कि आपको ना पनिशमेंट मिलती है, सिविल रॉन्ग में आपको यहाँ मनी इसलिए दिखाएगा क्योंकि आपको कंपनसेशन देना पड़ता है, ठीक है। बेसिक डिफरेंस है, ओके। अब हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन द सिविल रॉन्ग्स एंड क्रिमिनल रॉन्ग्स। एग्जाम्पल, अब यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इंजरी अराइजेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी एंड राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। देखो फॉर एग्जाम्पल, आप हो, आपका भाई है, ठीक है, आपके भाई और आपके बीच में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। इससे क्या हुआ कि आपके भाई ने क्या करा कि आपके ना धोखे से आपके साइन ले लिए, ठीक है, और आपका यहाँ पर क्या हुआ, आपके धोखे से आपके साइन ले लिए, आपका विदाउट कंसेंट आपके साइन ले लिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आपका ब्रीच ऑफ राइट हुआ, ठीक है, आपका राइट हुआ, आपके अकेले आप इंडिविजुअल का राइट ब्रीच हुआ है, ठीक है। तो एक सिविल रॉन्ग है। अभी एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, इंजरी फ्रॉम ब्रीच ऑफ सोसाइटी एज अ होल। देखो क्या हुआ, किसी के घर में ना चोरी हो गई, इससे क्या हुआ कि पूरी सोसाइटी में एक डर फैल गया कि भाई इसके घर में हुआ है, अब तो हमारे घर में भी हो सकता है ना। तो ये क्या हुआ, ये डर फैल गया पूरी सोसाइटी में। तो यहाँ पर देख लेते हैं आप, रेमेडीज आर इन द फॉर्म ऑफ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, ठीक है। और क्रिमिनल रॉन्ग्स में क्या है, रेमेडीज आर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस। अब लिक्विडेटेड और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस को देखने के लिए हम पहले देख लेते हैं डैमेजेस कैसे होते हैं। एक तो होता है लिक्विडेटेड डैमेजेस और एक होता है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। गाइस यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, आप इससे करेक्ट कर लेना कि जो लिक्विडेटेड में यहाँ पर ये आएगा और अनलिक्विडेटेड में ये आएगा, ठीक है। देखो लिक्विडेटेड जो डैमेजेस होते हैं ना वो सीरियस केसेस में होते हैं, और अनलिक्विडेटेड जो केस होते हैं, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, वो ऑलरेडी वो इतने ज़्यादा सीरियस केसेस नहीं होते हैं, ठीक है। इसीलिए जो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं ना वो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड बाय द पार्टीज़ होते हैं। पार्टीज डिसाइड कर सकती है कि मेरे को इतना कंपनसेशन या फिर इतना पैसे मिलने चाहिए, और ऐसा नहीं है कि भाई आपको 20,000 की इंजरी हुई है और आपने लगा दी कि हमें 2 करोड़ के पैसे चाहिए, हमें 2 करोड़ का कंपनसेशन चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जितना आपकी इंजरी हुई है उसी के हिसाब से आपको कंपनसेशन मिलेगा, ठीक है। और लिक्विडेटेड जो डैमेजेस होते हैं वो कोर्ट ही डिसाइड करता है कि इतने पनिशमेंट मिलेगी, इतने कंपनसेशन मिलेगा, इतना फाइन मिलेगा, ओके। अब हम देख लेते हैं इंटेंशनल टॉर्ट। देखो इंटेंशनल टॉर्ट में ना 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारा रॉन्गफुल एक्ट, सेकंड हमारा फुल नॉलेज, और थर्ड हमारा आउटकम ऑफ एक्ट। एक डेफिनेशन क्या है, रॉन्गफुल एक्ट विच इज़ कमिटेड विद द फुल नॉलेज ऑफ द आउटकम ऑफ द एक्ट। देखो अभी मैंने एग्जांपल दिया था आज आपको क्या करना था, आज आपको वोट देना था और आपके नेबर ने आपको बंद कर दिया, ठीक है। आपके नेबर ने आपको बंद कर दिया आपके कमरे में, ठीक है। और आप इससे क्या हुआ, उसको पता था कि आज आपको वोट देना है, इसलिए उसको फुल नॉलेज थी, ठीक है। और आपको बंद करना वो एक रॉन्गफुल एक्ट हो गया, उसे पता था कि आप इसकी वजह से आप वोट नहीं दे पाओगे, उसको आउटकम ऑफ एक्ट भी पता था, ठीक है। ये क्या हुआ, एक इंटेंशनल टॉर्ट हुआ। एक इंटेंशनल टॉर्ट के लिए ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, तभी वो एक इंटेंशनल टॉर्ट बनेगा। अब हम देख लेते हैं कि हमारे इंटेंशनल टॉर्ट्स होते क्या हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट है हमारा बैटरी, असॉल्ट, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी, कन्वर्जन, नर्वस शॉक, न्यूसेंस एंड डेफेमेशन, ठीक है। देखो बैटरी को जानने के लिए हम पहले असॉल्ट के बारे में पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज़ असॉल्ट। देखो कोई पर्सन आपको ऐसे दूर से ना आपको ऐसे चांटा दिखाता है और आप डर जाते हो, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये आपके साथ असॉल्ट हुआ है, लेकिन वही चांटा आपको गाल पे पड़ जाए, ठीक है,
तो वो एक बैटरी हुआ, मतलब आपने किसी को हिट कर दिया तो वो एक बैटरी हुई। वहीं आपको कोई डरा रहा है कोई इंसान, तो वो एक असॉल्ट हुआ। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, मैंने अभी बात बताया आपको कि आपको आपके नेबर ने आपको रूम में बंद कर दिया था, तो वो क्या हुआ, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी, देखो आपको पता है कि ये वाला जो घर है वो आपका, और आपका जो नेबर है जानबूझ के आपके घर में घुस गया। फॉर एग्जाम्पल जो थीफ भी होते हैं, जो आपके घर में चोरी भी होते हैं, चोरी होती है, जिस घर में जब चोरी होती है तो वो इंसान क्या करता है, वो ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी ही करता है, कि बिना पूछे बिना कंसेंट के आपके घर में आके घुस गया, वो ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। अब कन्वर्जन, कन्वर्जन क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं हूँ, आपने मेरे को एक रिंग दी, ठीक है। उस रिंग को क्या बोला, वो आपने मेरे को रिंग दी और मैंने सोचा कि अब मैं ना इसका, आपने मुझे बस इसका पोजेशन दिया, आपने मुझे उसकी ओनरशिप नहीं दी है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं उस रिंग का, मैं उसको ना पिघलवा के उससे उससे एक चेन बनवा लेती हूँ, ठीक है। ये क्या, अगर मैंने कन्वर्जन करा तो ये भी एक इंटेंशनल थॉट में आता है, ठीक है। अब दूसरे हम बात कर लेते हैं कि हमारा नर्वस शॉक क्या होता है। देखो फॉर एग्जांपल कि ऐसा हो गया कि कोई किसी घर में कि उनका एक मम्मी है, उनके जो बच्चे हैं वो ना एक बेटा है उनका और वो आर्मी में है, ठीक है। और वो क्या हुआ, वो किसी ऐसे मिशन पे गए थे और उनकी डेथ हो गई है, ठीक है। और ये चीज़ आपको पता चली और आपने जा कर के जानबूझ के आपने उसकी मम्मा को बता दिया, जब आपको पता था कि नहीं उसकी मम्मा ये चीज़ नहीं सह पाएंगी, ठीक है। और आपने जा कर के उसे बता दिया उनकी मम्मा को, और उनकी मम्मा नर्वस शॉक में, उनकी भी डेथ हो गई। तो ये क्या हुआ, उनको नर्वस शॉक हो गया, इंटेंशनल टॉट में आएगा ये, ठीक है। न्यूसेंस, न्यूसेंस के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप पूरे दिन में क्या कहते हैं, थके हारे आए हो, ठीक है, बहुत थक चुके हो, अब आप घर में जा कर के बस सोना चाहते हो, ठीक है। लेकिन क्या है कि आपके घर में क्या होता है कि आपके साइड वाला जो नेबर है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से गाने चला रहा है, तो आपको डिस्टर्बेंस दे रहा है, ठीक है। आपको आपकी प्रॉपर्टी को प्रॉपरली इंजॉय करने नहीं दे रहा है, तो ये एक न्यूसेंस हुआ। अब डेफेमेशन देख लेते हैं। डेफेमेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी वास्ट भी है, लेकिन मैं छोटा सा बताऊंगी। हमारे आने वाले टॉपिक में प्रॉपर डेफिनेशन के साथ सारे इंटेंशनल टॉट और अनइंटेंशनल टॉट पढ़ेंगे, ठीक है। तो डेफेमेशन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप हो और आपका फ्रेंड है, आपके बारे में कोई गलत चीज़ लोगों को बता रहा है, ठीक है। और ये क्या हुआ, ये डेफिनेशन हुआ, आपके रॉन्गफुल इंफॉर्मेशन, आपके बारे में गलत चीज़ लोगों को फैला रहा है, आपको डिफेम कर रहा है, ठीक है। तो ये डेफेमेशन हो गया। अब हम देख लेते हैं कि ये देखो बता रहा है वो, ठीक है। अनइंटेंशनल टॉट देख लेते हैं, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे जनरल डिफरेंसेस भी होते हैं, उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम, लेकिन अभी यहाँ पे अनइंटेंशनल टॉट के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। अनइंटेंशनल टॉट क्या होता है, रॉन्गफुल एक्ट विच इज़ डन अनइंटेंशनली। देखो अनइंटेंशनली यहाँ पर क्या हुआ कि आपने कोई गलती से कोई काम कर दिया, ठीक है। आपको नहीं, आपने देखो, आपने यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी में आप किसी, ये देखो ये कोई लैंड है, ठीक है, ये एक लैंड है, ठीक है। और ये आप हो, आपको पता नहीं था कि ये किसका घर है, आपके पीछे ना एक कुत्ता पड़ गया, ठीक है। और उससे बचने के चक्कर में आप गलती से आप इस लैंड के अंदर घुस गए बिना किसी के कंसेंट के, जिसकी वो प्रॉपर्टी थी। तो ये क्या हुआ, ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी हुआ, नहीं ये अनइंटेंशनली हुआ, आपका कोई गलत इंटेंशन नहीं था, ठीक है। तो ये अनइंटेंशनली हुआ, तो यही चीज़ है अनइंटेंशनल टॉट है। ये नेग्लिजेंस, रेकलेसनेस के साथ, देखो आप हो, आपने क्या करा कि आपने ना पानी गिरा दिया कहीं पर, ठीक है, गलती से आपने पानी गिरा दिया, यहाँ पर पानी गिर गया और सामने वाला इंसान क्या हुआ, सामने वाला इंसान गलती से उस पर फिसल गया, उसका पैर टूट गया। तो ये क्या हुआ, ये रेकलेसनेस हुआ, ये नेग्लिजेंस हुआ कि आपने पानी गिरा दिया, आपको पानी साफ़ करना चाहिए था पर आपने नहीं करा, ठीक है। पर आपका कोई ऐसा नहीं था, आपका कोई ऐसा अनइंटेंशनल नहीं था कि आप उसको गिराना ही चाहते थे, ऐसा नहीं था, आपने गलती से आपने वो कर दिया, पानी गिरा दिया पर आपने उसे साफ नहीं करा, ये नेग्लिजेंस हुआ, आपका रेकलेसनेस हुआ। इसी का एक लैंडमार्क केस है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसे पूछा भी जाता है, ठीक है। ये है हमारा डोनेग्यू वर्सेस स्टीवेंसन। इस केस में क्या होता है, इसे हम जिंजर बियर केस के नाम से भी बहुत फेमस है, तो जब पेपर में ऐसा आएगा तो फिर कन्फ्यूज मत हो जाना। इसमें क्या होता है कि एक इंसान होता है, ठीक है, वो एक जिंजर बियर जो होता है वो लेकर, कैन होती है, वो उस कैन को लेता है और उसे पी लेता है।
फिर बाद में जा कर के उसमें क्या होता है कि उसमें ना एक डेड स्नेल, एक स्नेल निकल कर आता है उसमें से, वो भी डेड, उसकी वजह से उससे बहुत तबीयत ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ फिर जाती है हमारे कोर्ट में, और फिर वहाँ पर पता चलता है कि ये रेकलेसनेस की वजह से हुआ है, ठीक है, नेग्लिजेंस की वजह से हुआ, ठीक है। इसी वजह से नेग्लिजेंस के ऊपर भी एक टॉट आया है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। और अगर आपको कोई चीज़ ऐसा लगा कि मिस लग रही है तो आप वो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या और चाहिए, और आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स और भी चाहिए वो भी आप बता दीजिएगा, उस पर भी हम वीडियो बना देंगे। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, बाय।